रामचंद्र की ध्यान दें। जयत जयत देवो विश्व विश्वकर्मा भवतो प्रतिभूमि लक्ष्य विश्वास। भगवान एक ही, भगवान दो चार छात्र नहीं, एक हो। तो अब उनके जितने गुण कर्मवाचक नाम है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं। कि भी आप मास्टर पढ़ाते हैं तो मास्टर हैं, और अगर डॉक्टरी करते हैं तो आपका नाम डॉक्टर। अगर आप चोरी करते नहीं हैं तो आपका नाम चोर हो गया। अगर आप दरोगा हो जाते तो पुलिस में। इस तरह से उनके गुण कर्मवाचक तमाम नाम हो जाते हैं। अच्छा जो बोलिए तो प्रतिरोध लक्ष्य विश्वास सकल जगत साक्षात मनोरथ भगवान। इस संसार के परमात्मा जो है वो सगुण भी है, निर्गुण भी। सगुण को समझना थोड़ा आसान होता है, निर्गुण को समझना योगी लोग समझ पाते हैं, सगुण नहीं समझ पाते। क्योंकि और भगवान जो कहते हैं कि निराकार है साकार है ही नहीं, ये बात हमने समझ से पहले है। क्योंकि हमारे पूज्यपाद महाराज विष्णु जी ने लिखा है कि संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। और वो विराट से विराट है, छोटे से छोटा है। परमात्मा से कुछ कहने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम मांग कर भगवान से अगर मांगते हैं तो भगवान से मांग करके हम भगवान को छोटा बना देते हैं। जैसे कि मेरे हृदय की बात को नहीं जानता तब तो हम कह रहे हैं। अगर हृदय की बात को जानता है तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं। किसी ने कह दिया कि मांगना शब्द बना, कि मांगने के लिए आप बना करते हैं तो मांगना शब्द बना, तो कहा शब्दों में आप गौर करें, उसका नाम है मांगना। पहले इस शब्द में उसका शब्द है कि मांगना। और अगर मांगना ही है, नहीं चलाओ है, मांगे है तो भगवान से न मांगो, भगवान को मांगो। भगवान को मांगोगे तो वो वस्तु मिल सकती है जो आपने कभी सोचा। भगवान से आप मांगेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा करेंगे, राष्ट्रपति बनने की इच्छा कर मांग सकते हैं। 2 4 6 10 कुंटल सोना मांग ले हो, चांदी मांग ले हो, तमाम जमीन जायदाद मांग ले हो। इससे ज्यादा आप मांग ही नहीं सकते। क्या मांग लेंगे? बड़ा परिवार मांग लेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। और जब वो देगा तो छप्पर फाड़ के देता है, कोई कसर ना लगा होता है। अब रही बात कि अपने सुकर्म में आप लगे, ये जरूरी है। भगवान ने बुद्ध विवेक दिया है तो विवेक का मतलब यही होता है कि जो सत्य और असत्य का निर्णय करने की बुद्धि होती है उसी का नाम विवेक। तो समस्त विश्व को धारण करने वाले तथा सकल विश्व की कर्ता देवाधिदेव विश्वकर्मा की जय हो, जय हो, जय हो। आपके प्रत्येक रूप में लाखों विश्वों का निवास है। ये वही है, चाहे विश्वकर्मा कहो, चाहे विश्वकर्ता कहो, चाहे पालन पोषण कहो, सब मिलाकर एक हम द्वितीय होगा। समस्त जगत का शासन करने वाले ऐसे निर्गुण तथा सगुण वो देवाधिदेव मुझे इस प्रकार से संपत्तियों को देने वाले हो। सूत जी बोले, ऋषियों आज सृष्टि के आरंभ के बाद प्रथम काल में अंत में समस्त पृथ्वी पर प्रलय होने को था। उस प्रलय काल के भयंकर तूफान से तथा भूकंपात के कारण अत्यंत डोलती हुई पृथ्वी के लिए जो है जिनको भय उत्पन्न हुआ वह ऐसे आज ऋषि मुनियों के ऊपर ही गाथाओं का गायन किया हुआ है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, तपस्या के प्रभाव के कारण सब प्रकार की संपत्तियां जिनके चरणों में दासी की तरह से हमेशा नमन किया करती हैं, फिर भी तप को ही सब प्रकार के धनों से जिन्होंने दुख झेला है, ऐसे साक्षात तप रूपी इन ऋषि मुनियों के भगवान विश्वकर्मा की कौन से कारण से प्रार्थना की, इनको क्यों इस रूप में याद किया और उनके आगे दुख गिने जाने वाले सुख संपत्तियों को देने वाले जो प्रार्थना की। आपने कहा वो बात आपको विपरीत दिखती है, अतः तुच्छ और नाशवंत ऐसी सब संपत्तियों को तो ऋषि क्षुद्र मान करके उनका तिरस्कार कर देते हैं तथा दूर से ही त्याग कर देते हैं। फिर भी तपस्या को छोड़ करके प्रभु की इस प्रार्थना करने का क्या कारण था? आगे इस बात को हमसे आप कहने की कृपा करें। ऋषियों के इस प्रकार वचन सुन करके महाराज सूत जी ने बताया कि ऐ ऋषिवर ध्यान विश्वकर्मा भगवान की जय।